फलाने की तोड़वा दीजिए। तो ये होता है कि भैया वास्तु वाले अगर किसी को वास्तु के बारे में जानकारी है तो पूरा घर तोड़वा करके तो फिर कैसे क्या किया जाए, इसलिए डर लगता है कि वास्तु के बारे में। तो जो एक डर है वो थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है कि वास्तु है क्या एक्चुअली। जैसे किसी ने कह दिया देखिए। आपका आपका किचन जो है वो इस दिशा में बना हुआ है, साउथ में बना है, नॉर्थ में बना है। अब यहाँ की फर्श अगर लाल हो गई तो आपको तो क्या फर्श अब तोड़वाए आदमी क्या करे। तो ये जो चीजें हैं ये जब आप थोड़ा सा बताएंगी तभी हम जान पाएंगे हाँ कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। वास्तु है क्या, पहले तो ये जान लीजिए कि वास्तु है क्या, वास्तु कैसे आया। और एक चीज मैम और चीज कहेंगे कि बहुत सारे जैसे फेसबुक खोलिए तो बहुत सारे लोग आते हैं वास्तु के बारे में। मतलब फेसबुक भी एक ऐसा चीज है ना कि अगर वास्तु देख लिया तो सिर्फ रोज वास्तु ही दिखाने लगेगा वो। हाँ, वो है। तो सही बात है। वो आपका इंटरेस्ट पकड़ लेता है और उसके बाद फिर अब वही चीज आपको उसके दिखाना बाद स्टार्ट वो कर। उसमें भी ऐसे लोग हैं जो भ्रमित कर देते हैं। वो कहते हैं हम ठीक हैं, वो कहते हैं हम ठीक हैं, वो कहते हैं हम ठीक हैं। अब इसमें सही कौन है ये भी नहीं पता चल पाता है। सही बात है। ये है। तो जब आप आज थोड़ा सा क्लियर करेंगी तभी हम जान हम पाएंगे क्लियर कि करेंगे। बेसिक बस क्या चीज क्लियर कर। है। हम्म। राजेश जी, वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करके रहने से ना अच्छा लगता है ना। एक पार्टिसिपेंट्स और आ रही है, 2 मिनट वेट कर ले। वास्तु है ना क्या कि वो हमारे अंदर ही समाया हुआ है। सारा कुछ हमारे ही अंदर है। आप लोग सुनते आए हैं अहम ब्रह्मास्मि। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर। बस इसको जानने की जरूरत है। किसको कैसे जानना है। और जब जानेंगे ना तो जब आप सोचेंगे ओह, वास्तु इतना इजी चीज है। और इसके बारे में तो बोलेंगे सब कुछ हमारे अंदर ही है। कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। अहम ब्रह्मास्मि। सुनते आया ना। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर। आप कहाँ से हैं संजय जी? मैम मैं यूपी से हूँ और ये एक जगह पड़ती है सीतापुर, लखनऊ के पास में। अच्छा। यहाँ का सीतापुर आई हॉस्पिटल पूरे एशिया में नंबर पहला आई हॉस्पिटल है जो बहुत फेमस है यहाँ का। यस सर। अच्छा। तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ और हमारे पड़ोस में और मतलब विश्व के अंदर अगर पहचान सीतापुर की ऐसे क्योंकि यहीं पे एक नैमिषारण धाम है। जय अच्छा। जहाँ पे दुनिया के सारे तीर्थ कराइए, अगर नैमिषारण धाम आप नहीं करते तो आपके तीर्थ पूरे माने नहीं जाते। अच्छा। तो अच्छा। यहाँ पे वेद व्यास जी की गद्दी है जहाँ से भागवत लिखी, तो वेद व्यास जी का बहुत बड़ा स्थान है यहाँ। तो ये बहुत बड़ा कुंड है यहाँ पे जहाँ पे चक्र कुंड गिरा था। तो यहाँ एक पीठ है माता ललिता देवी की, तो इसलिए सीतापुर बड़ा फेमस जगह पे है। अच्छा। हाँ। और राजेश जी, आप कहाँ से हैं? तमिल। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से मैं हैं आप? धनबाद हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं। जी मैम। अच्छा। अच्छा लगा आप लोग को इंटरेस्ट है वास्तु में, तभी आप लोग ज्वाइन किए हैं। जी मैम। जी। है ना? जी मैम। सही बात। हम जो वो कर रहे डाउनलोड कर रहे मेरे पास। ठीक। नरेंद्र जी, अभी आप कहाँ हैं? मैं अभी गुजरात में बड़ोदरा में हूँ मैडम।
अच्छा, आप भी घूमते रहते हैं कंपनी के काम से ना? हाँ, मैं बेसिकली तो मैं बनारस का हूँ, लेकिन रांची में पोस्टिंग है। और यहाँ यहाँ बड़ोदरा में हूँ। अभी अभी 15-20 दिन रहूंगा। अच्छा। इसलिए डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो जाता है मैडम। हम्म। ऑलरेडी मेरा ऑर्डर आया हुआ है बनारस के लिए, लेकिन अभी वो पता नहीं क्या है कि वो नहीं हो रहा है, रिलीव नहीं हो रहा है पतरातू से। देखते हैं कब तक है टाइम। हम्म। देखिए, वास्तु के बारे में है कि जब गणेश जी और कार्तिक जी पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किए थे, झोपली ती मला और म्हणत होती. गणेश जी जो है सिर्फ अपने रोजच माता आहे मग पिताजी जाऊ दे का ना उद्या घेते भ्रमण उद्या किए घेते. थे। म्यूट हो जाइए ना उषा जी। टाकायची ती त्यांना बोंबलत फिरले असते. बोंबलत फिरले असते. नाही ना ढंपा काल चुकलं माझं. मला माहिती घेते की ग ढंपे दुपारी घेतात. हिंदी भी बोलती तो समझ में आता। ढमे तू चला काफी। मी घेतलंय का नाही ढमे दुपारी घे आता लगेच चल. यांना आपण नेऊन फेकून देऊया कुठेतरी म्हणजे भांडण नाही होत. मैडम आप म्यूट कर दीजिए सबको। उनको म्यूट कर दीजिए। अजून वाचता पण येत नाही तिसरीला चौथीला जाते. वास्तु का मीन्स होता है कि वास प्लस तू इक्वल टू वास्तु, यानी कि आप जहां निवास करते हैं, आप जहां वास करते हैं वही आपका वास्तु है। गणेश भगवान अपने माँ पिताजी का परिक्रमा किए थे, और कार्तिक जो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा किए थे। तो गणेश जी जब माँ पार्वती और शिव जी का परिक्रमा किए थे, तो उस स्थान का जो वास्तु है वो उनका हो गया। और कार्तिक जी पूरे ब्रह्मांड में घूमे, तो वो उनका हो गया। तो पूरे ब्रह्मांड का वास्तु आप जहाँ रहते हैं वहां पर निहित है। वास्तु में क्या है कि आपका 5 एलिमेंट होता है और 8 डायरेक्शन होता है। 5 एलिमेंट्स जो है ये जिसको कि पंचभूत बोलते हैं। आज के डेट में आप बच्चों से पूछ दीजिए कि 5 एलिमेंट क्या होता है, तो बच्चे बता नहीं पाएंगे, है ना। उनसे पूछ दीजिए कि चैट जीपीटी क्या है, एआई क्या है, गूगल में क्या खोजना है, वो सब बहुत फास्ट करेंगे। लेकिन 5 एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी में है, इसको बता पाना हर कोई जरूरी नहीं समझता है, या सीखता ही नहीं है, याद भी नहीं रहता है। और इस 5 एलिमेंट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पंच तत्व है जिसपे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। पंच तत्व और 8 डायरेक्शन, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। यानी कि पूरा ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ है। हमारे शरीर के अंदर भी यही 5 एलिमेंट है जो काम करता है, और उसका 8 डायरेक्शन है। और इस डायरेक्शन से हर डायरेक्शन में जो है आपके फैमिली मेंबर का वो डायरेक्शन होता है, आपके बॉडी पार्ट्स का वो डायरेक्शन होता है, और उससे रिलेटेड डिजीज का वो डायरेक्शन होता है। तो वो सारा कुछ इसी में है। तो इसमें सामंजस्य बैठाना है कि इन्वायरमेंट के साथ वास्तु किस तरीके से सामंजस्य बैठाएगा, ये इसमें आप सीखेंगे। 5 एलिमेंट में जैसा कि आप लोग जानते हैं, सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं हम लोग के पास, और 8 डायरेक्शन है। तो हम लोग वास्तु में हम लोग सीखेंगे, इसी 5 एलिमेंट को जानेंगे, 8 डायरेक्शन को जानेंगे, इसको कैसे बैलेंस करना है इस चीज को सीखेंगे। और 9 प्लेनेट इसमें भी है, जैसे कि न्यूमरोलॉजी में था, तो 9 प्लेनेट का कैरेक्टर क्या है, वो वास्तु के साथ कैसे काम करता है, कौन से प्योर डायरेक्शन है, कौन से इम्प्योर डायरेक्शन है, वास्तु का मिथ्य क्या है, इसके बारे में बताएंगे। और सिलेक्शन ऑफ प्लॉट बतलाएंगे कि आप किस तरह का प्लॉट लेंगे। तो वास्तु जैसा कि बतलाया कि वास प्लस तू 2.5 अक्षर है वास्तु में। तो जब गणेश जी माँ पिताजी का परिक्रमा किए, तो वो उस जगह का जैसा कि वास्तु हो गया। तो ये 2.5 अक्षर ही है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में निहित कर रखा है। 2.5 अक्षर
प्यार में भी होता है, 2.5 अक्षर का ये सब प्यार का भी है। तो ये प्यार का जो शब्द है, इससे कबीर जी का एक दोहा था ना, क्या दोहा था, याद नहीं आ रहा, याद था अभी भूल गया। कबीर जी का एक दोहा, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये 2.5 अक्षर जो है आप पढ़ लेंगे तो आप सारा कुछ को जान जाएंगे। शास्त्र में एक कहानी है, शास्त्रों में बतलाया गया है वास्तु से रिलेटेड कहानी, कि एक बार शिव जी, एक राक्षस के साथ उनकी लड़ाई हुई, और वो लड़ाई कई वर्षों तक चली और घमासान युद्ध था। और युद्ध होने के बाद शिव जी जब जीत गए उस राक्षस को हरा के, और जब कैलाश में जाने लगे वापस, तो उनके शरीर से बहुत पसीना चू रहा था, काहे कि बहुत उत्तेजना था उनके अंदर, तो बहुत पसीना चू रहा था। और पसीना चू चू कर पृथ्वी पर एक शेप ले लिया, और वो आकार लेने के बाद वहां पर एक राक्षस का फिर से उत्पत्ति हुआ उनके पसीना से। और वो राक्षस जो था, वो शिव जी को अपना इष्ट माना और उनका बहुत पूजा किया, प्रसन्न कर लिया। शिव जी तो भोले भाले थे। शिव जी उसके तपस्या से खुश हुए और उसको आकर दर्शन दिए और बोले कि तुम जो वरदान मांगोगे मांगो। तो वो क्या किया, शिव जी से बोला कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सभी को अपना आहार बना सकूं। शिव जी बोले तथास्तु। अब वो क्या किया, वो तो था तो वो राक्षस, वो देवताओं को खाना शुरू कर दिया। अब देवताओं में हाहाकार मच गया कि ये तो अब खाना स्टार्ट कर दिया है सबको। सब देवता गए मिलकर शिव जी के पास कि आप कैसा वरदान दे दिए कि ये तो हम लोग को खा रहा है, पूरा पृथ्वी इम्बैलेंस हो गया है, इसका कुछ उपाय कीजिए। तो शिव जी बोले कि हम तो वरदान दे चुके हैं, वरदान तो वापस नहीं ले सकते हैं। हाँ, इसमें हम कुछ संशोधन जरूर कर सकते हैं। जैसे कि संविधान में आप देखते हैं टाइम टू टाइम संशोधन होते रहता है, वैसे ही शिव जी का भी संशोधन था। बोले कि हम इस पर संशोधन करेंगे, और क्या करेंगे वो बतलाएं। एक बड़े रस्से से आप लोग इसको बांध के पृथ्वी पे पटक दीजिए। तो वो लोग, और वो भी 45 डिग्री के एंगल। तो देवता लोग जो थे उसे रस्सी से बांध के पृथ्वी पर पटक दिए। तो पृथ्वी पर जब पटक दिए ना, और बोले कि विश्वकर्मा को कि आप इसका वास्तु लिखिएगा, इसके ऊपर वास्तु शास्त्र लिखिएगा। वो काम उनको मिल गया। और जब वास्तु पुरुष जमीन पर पटकाया ना, तो उनका जो सर था, हेड, वो चला गया नॉर्थ में, और पैर जो था उनका साउथ वेस्ट में चला गया। तो हेड उनका नॉर्थ में गया, पैर साउथ वेस्ट में। तो ऐसे ही एंगल में वास्तु पुरुष आज हम सबों के घर में है। तो वास्तु पुरुष की पूजा, हाँ, बिल्डिंग है, घर है, जो भी बन रहा है, सबसे पहले वास्तु पुरुष का पूजा होता है। और जहां वास्तु पुरुष का पूजा नहीं होता है, वो उस घर के लोगों को अपना आहार बनाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। ये कहानी शास्त्र का है। इसीलिए वास्तु पुरुष का पूजा हर घर में होना चाहिए। यह है वास्तु का कहानी। तो इस तरीके से वास्तु आया, और वास्तु का बहुत पुराना है। वास्तु कोई नया चीज नहीं है, और ये 400 400 हजार साल पुराना है वास्तु। अंकित जी आ जाए बड़े दिन के बाद। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत महीनों बाद ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ, महीनों के बाद आ पाया। मैम, ये जो आपने वास्तु का अभी बोला, तो उसकी पूजा क्या हर साल करनी पड़ती है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो एक ही बार होता है ना वास्तु में। देखिए, ये आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, यानी कि बीच का जो स्थान है, उसको खाली रखिए और उसको साफ सुथरा रखिए, और वहां पे दूध का छींटा लगाते रहिए बीच बीच में। वो तो खाली है। हाँ, वो खाली ही रखना है। आजकल के क्योंकि घर में सर, नहीं होता है ना, आजकल के घर में, हमारा जो घर है अपार्टमेंट के स्टाइल में बनता है। पहले जो घर था, वो आंगन होता था, घर में बड़ा सा घर का आंगन होता था, बीच में ब्रह्म स्थान होता था, वहां पे तुलसी लगाई जाती थी। घर का टॉयलेट घर से बाहर होता था, घर के अंदर नहीं होता था। आज के डेट में ये सारा चीज चेंज हो चुका है। हाँ, लेकिन मेरे वहाँ ईशान में स्टेयरकेस है। अच्छा।
अब देखिए हमारे यहाँ 5 एलिमेंट्स तो आप जान गए कि 5 एलिमेंट्स होता है। और डायरेक्शन आपका 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, क्या होता है ये आगे हम बतलाएंगे, बात करेंगे इसके बारे में। तो बहुत इजी वे में हम आप लोग को समझा रहे हैं और बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ये वाला पार्ट हो गया ईस्ट का, और ये वाला पार्ट हो गया वेस्ट। ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। अब यहाँ ये क्या है, नॉर्थ है और ईस्ट है। ये नॉर्थ का कोना हो गया और ये ईस्ट का कोना, तो ये कहलाया नॉर्थ ईस्ट। अब ये कोना नॉर्थ है और इधर से गया वेस्ट, तो ये कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये कोना हो गया नॉर्थ और वेस्ट का। ये कोना हो गया साउथ वेस्ट, और ये वाला हो गया साउथ ईस्ट। ईस्ट। ये हमारा हो गया 8 डायरेक्शन। किसी भी प्लॉट का, किसी भी घर का यही डायरेक्शन होता है, 8 डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि एलिमेंट क्या क्या है। 8 डायरेक्शन हो गया, अब हम एलिमेंट देखेंगे कि इसमें एलिमेंट क्या है। इसमें वाटर, नॉर्थ में क्या होता है, वाटर। नॉर्थ में वाटर हो गया, और नॉर्थ ईस्ट में क्या हो गया, यहाँ भी वाटर हो गया। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या हो गया, यहाँ हो गया एयर। अब वेस्ट में क्या हो गया, यहाँ हो गया वाटर। और साउथ वेस्ट में क्या हो गया, यहाँ हो गया अर्थ। और बीच वाला ये हो गया सेंटर। तो सेंटर का जो पार्ट है ये होता है स्काई का। ये पार्ट हो गया आपका स्काई का, और ये वाला पार्ट भी हो गया आपका अर्थ का, साउथ में। और ये पार्ट हो गया आपका साउथ हो गया, और साउथ ईस्ट में ये हो गया फायर जोन। ईस्ट आपका हो गया यहाँ पर, ये हो गया वाटर। ईस्ट में वाटर होता है, ईस्ट में फायर जोन, सूर्य है इसलिए फायर है, वो प्लेनेट है वहां का, लेकिन वहां का वो स्वामी नहीं है। वहां का स्वामी जो है वो इंद्रदेव है। और साउथ ईस्ट में यहाँ विनस का हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एयर। आपके घर में पहले आप देखिए, ईस्ट से जाइए, ईस्ट का जो पार्ट है आपका, आप ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ हो गया आपका ईशान कोण, है ना। ईशान यानी कि ईश्वर, यहाँ ईश्वर वास करते हैं, तो ईश्वर अपने लिए इस जगह को रखे हैं, इसलिए इसको ईशान कोण बोला जाता है। यह शिव जी का स्थान है। ईशान कोण आप जनरली सुन रखे होंगे कि यहाँ पर पूजा घर बनाना चाहिए, इसको बहुत ही पवित्र रखना चाहिए। ईशान कोण में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, किचन भी नहीं बनाना चाहिए, ऐसा आप लोग जान रहे होंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि वाटर यहाँ है, 1 2 3 और 4, 4 भाग पानी है। नासा तो बहुत बाद में बोला कि पानी जो है ये 4 भाग है, लेकिन 4000 साल पहले शास्त्र खोज कर निकाल दिया था कि 60% जो है पानी है, और उसमें 2% जो है अर्थ है। 2 भाग जो है अर्थ, ब्रह्मांड में, और 1 भाग जो है वो एयर का है, और 1 भाग जो है वो फायर का है। 1 भाग जो है वो फायर का है। तो यहाँ हम लोग ईस्ट से आए, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया।
तो नॉर्थ ईस्ट हो गया ईशान कोण, ये हो गया शिव जी का। और ईस्ट जो हो गया ये इंद्र भगवान का हो गया। ईस्ट में आप पानी का कोई भी काम कर सकते हैं। ईस्ट में आप अपना बोरवेल कर रहे हैं तो नॉर्थ में भी करेंगे, नॉर्थ भी वाटर का पार्ट है और ईस्ट भी आपका वाटर का पार्ट है, बोरवेल आप यहाँ लगा सकते हैं। अब साउथ ईस्ट जो है आपका, ये फायर का है। साउथ ईस्ट यानी कि आप देखेंगे आग्नेय कोण इसको बोलते हैं। आग्नेय कोण इसका जो प्लेनेट है वो है विनस, शुक्र है। और इसका क्या है, अग्निदेव। अग्निदेव है, अग्निदेव से ही ये हो गया आग्नेय कोण। तो किचन बनाने के लिए ये एरिया सुटेबल है, क्योंकि ये आग का जगह है तो यहाँ पे आप किचन बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप यदि पानी रख दिए तो ये एरिया जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो फिर आपको यहाँ से उल्टा उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। ये चीज है। अब यहाँ तो ईशान है, यहाँ ईशान, ये ईशान कोण भी कहलाता है। और यहाँ के गुरु जो है भगवान, यहाँ के जो देवता है वो शिव जी भी है। अब ये क्या है, ये इंद्रदेव का है। यहाँ ये इंद्रदेव का हो गया। और बीच का जो पार्ट, और ये नॉर्थ जो पार्ट है, अब नॉर्थ में हम लोग आ जाते हैं तो ये मरकरी का है, यानी कि बुध, मरकरी, ये मरकरी का है, बुध का। नॉर्थ, अब सब लोग जान रहे हैं कि नॉर्थ आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, न्यू अपॉर्चुनिटी लाता है, आपको मनी का फ्लो बढ़ाता है, नॉर्थ पार्ट जो है। तो ये मरकरी का है, गणेश जी का, भगवान बुद्ध का ये पार्ट है आपका। और यहाँ क्या है, इसके साथ ही कुबेर, नॉर्थ में आपके कुबेर महाराज आते हैं। तो आप देखते होंगे कि नॉर्थ के दीवार पे बहुत सारे घर में कुबेर भगवान का फोटो रहता है, या फिर कुबेर का मूर्ति रहता है हाथ में पोटली लिए हुए धन का। तो ये नॉर्थ में, नॉर्थ के लिए है। अब एयर है जो ये पार्ट नॉर्थ, नॉर्थ, और ये हो गया वेस्ट, यानी कि ये वायु का स्थान, वायव्य कोण इसको बोलते हैं। यहाँ से आपको वायु देव का ये स्थान है, और यहाँ आपको आपका पैसे का फ्लो बनता है। तो यहाँ पर यदि आप, गुल्लक जो होता है ना घर में, मिट्टी का गुल्लक, इस स्थान पे आप मिट्टी का गुल्लक भी पैसा भरा हुआ रखेंगे ना तो वो मनी को अट्रैक्ट करेगा। तो ये वायव्य कोण है। अब यहाँ पे आप पानी रख दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ये इसका जो कोण है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऐसे ही हम इसको बॉडी पार्ट से भी रिलेट करके बतलाएंगे, और साथ में आपको यही आपका प्लॉट भी बनाएगा और आपका घर भी यही बनाएगा। अब उसके बाद हो गया आपका वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन जो है आपका वाटर का है, ये शनि का है और वरुण देव का है। अब वरुण देव में ये है कि वरुण देव पानी के देवता हैं, समुद्र के या वायु के, कौन बतलाएगा? वरुण देवता, वरुण तो जी वायु मैम, के, वरुण देवता पानी के है। हाँ वायु के वरुण हैं। देवता क्या पानी बोले? पानी। हाँ पानी, समुद्र मंथन के समय वरुण देवता धन लेके थे। तो इसलिए ये जो है आप, वरुण देवता का स्थान है तो इस स्थान को भी खुला खुला रखना चाहिए, और हमेशा यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह धूप अगरबत्ती दिखाते रहना चाहिए। ये आपको, आपके घर का ये दिशा अच्छा होना चाहिए। और साथ में ये जो दिशा है ना, ये घर की लड़की का है। आपके घर में आपकी बड़ी बेटी है तो उसके लिए ये एरिया बहुत अच्छा, उसको, उसके लिए ये रूम उसको देना चाहिए। घर में जो भी बड़ी लड़की है उसके लिए हर तरह से ये अच्छा होता है। अब उसके बाद यहाँ देखिए साउथ वेस्ट, आपके घर का ये कॉर्नर, ये हो गया आपका नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य क्या थे, राक्षस। तो जैसा नाम से ही लगता है नैऋत्य, वैसे ही ये राहु केतु का स्थान। तो यहाँ पर जनरली लोग टॉयलेट बनवाते हैं, क्योंकि टॉयलेट जो स्थान होता है वो राहु का स्थान होता है। तो यहाँ पे टॉयलेट बनवाया जा सकता है। टॉयलेट कहाँ नहीं बनवाया जा सकता, तो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में टॉयलेट
जहां तक हो सके नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में यदि आप टॉयलेट बना रहे हैं तो ये भगवान का स्थान है और आपको बहुत खराब रिजल्ट मिलेगा फिर। अब सेंटर पे हम लोग आते हैं, तो सेंटर क्या है? ये ब्रह्मा जी का स्थान, यानी कि आपके घर का ब्रह्म स्थान। पुराने जमाने में जो घर रहता था पूरा फैल फैल के बनता था, आज भी गांव में वो घर है, अभी भी है कि चारों तरफ से घर रहता था और बीच में आंगन होता था, और वो आंगन काफी साफ सुथरा होता था, वहां पे तुलसी लगाया जाता था। और इस तरीके से देखा जाए तो यदि ये नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ आपके वास्तु पुरुष का सर है, और यहाँ साउथ वेस्ट में उसका पैर है आपके वास्तु पुरुष का, तो बीच में ये आपका ब्रह्म स्थान चला गया। तो ब्रह्म स्थान हमारे बॉडी में देखा जाए तो हमारे नाभि वाला जो पार्ट है ना, वो ब्रह्म स्थान कहलाता है, क्योंकि एनर्जी वहीं से फ्लो होती है और पूरे बॉडी में मूव करती है। ये वास्तु कहता है। और साइंस में आप बोलेंगे कि हमारे ब्रेन से सारा कुछ चलता है, लेकिन वास्तु बोलता है कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके नाभि से निकलती है, और चारों ओर आपके बॉडी में यही एनर्जी फ्लो करती है। अब देखिए क्या है कि हम डायरेक्शन कैसे पकड़ेंगे। हमारे बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट है, 8 डायरेक्शन है, तो ये कैसे काम करता है इसको जानना है। तो वाटर एलिमेंट कहाँ कहाँ है? देखिए नॉर्थ में। तो ये हमारे बॉडी में भी वाटर एलिमेंट यदि हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा तो उससे हम क्या प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम होगा वहां पे, उससे डायरिया का प्रॉब्लम हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, कुछ कुछ इस तरह का एलिमेंट प्रॉब्लम आ जाएगा, जो कि वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे आप, तो डॉक्टर क्या करेगा कि आपका वाटर एलिमेंट को वो बैलेंस करने के लिए आपको मेडिसिन देगा। उसी तरह से आपका फायर एलिमेंट यदि डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप बॉडी का जो टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट वो ज्यादा अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फीवर बढ़ जाएगा बॉडी में, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? फिर उसके लिए एंटीबायोटिक देगा, उसके लिए पैरासीटामोल देगा, तो उसको उस आपका जो वो एरिया है वो बैलेंस हो जाएगा, वो एलिमेंट, और फिर आप सही होंगे। तो ये एरिया आपका आपके घर का डिस्टर्ब रहेगा तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम होगा, और साथ में ये एलिमेंट आपके बॉडी में है। दोनों चीजें। अब एयर एलिमेंट यदि आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो यहाँ आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड सांस लेने में परेशानी होगी, अस्थमा होगा, तो फिर डॉक्टर उसी एलिमेंट का फिर ट्रीटमेंट करेंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल सही हो, एयर एलिमेंट आपके शरीर का बैलेंस हो, उससे रिलेटेड आपका इलाज करेंगे। अब अर्थ एलिमेंट आपका डिस्टर्ब हो गया तो आपको फिर हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि बॉडी का स्ट्रेंथ हड्डी से ही मिलता है, तो वो हड्डी, तो फिर डॉक्टर आपका यहाँ पे हड्डी से रिलेटेड इलाज करेंगे। अब स्काई एलिमेंट ये बॉडी का बीच वाला पार्ट है, आपके नाभि से का पार्ट है। तो यहाँ आपका जब ये सेंटर का पार्ट है तो यहाँ आपको पेट से रिलेटेड बीमारी हो जाएगा। अब पेट, लीवर, गैस्ट्रिक, अपेंडिक्स इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इतना ये जो 8 आप देख रहे हैं इस तरह से 5 एलिमेंट है और 8 डायरेक्शन, तो हर डायरेक्शन जो है ये कुछ ना कुछ कह रहा है, और ये हमारे बॉडी को भी इसी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। मैडम ये साउथ में क्या है? साउथ में अर्थ है। अर्थ है, तो यहाँ पे मैडम जैसे साउथ में मरकरी में। देखिए, साउथ जो है ना अर्थ है। और आप देखिए, हम न्यूमरोलॉजी के क्लास में भी आपको बोले हुए हैं कि पंचमुखी हनुमान जी को साउथ में लगाएं। आपके घर के जो फैमिली मेंबर हैं, आप उनका फोटो भी आप साउथ में लगाएं, साउथ में स्टेबिलिटी होता है। और या फिर आपके घर के जो जो डेथ कर चुके हैं उनका फोटो भी आप साउथ में ही लगाएं, स्टेबल रहता है, वो आपको स्ट्रेंथ देता है, वहां से स्ट्रेंथ मिलता है, आपको बैलेंस मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा। और साथ में ये अर्थ का है, और साउथ का डायरेक्शन ये अ, अभी तो मंगल का है, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी का एक तस्वीर आप लोग साउथ में जरूर लगाएं। तो मार्च का है ना मैडम? हाँ, मंगल का।
मैडम ईस्ट में वेट ज्यादा है ईशान में? क्या चीज? मेरे वहाँ ईशान कोण में हम्म। स्टेयरकेस है, 2 फ्लोर तक जाता है स्टेयरकेस। अच्छा। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर टेरेस। फिर उसका रिमेडी करना होगा ना, कुछ लगाना होगा, घर में रखना होगा, वो आगे की क्लास में बतलाएंगे। हाँ तो वो वहाँ पे 2 कछुए हमारे ज्योतिष ने बोले थे, वो लगाए थे। अच्छा, ब्रास लगाए के हुए हैं। ब्रास के कछुए, फर्स्ट स्टेप हम्म। जो है नीचे से, उसके नीचे हम्म। 2 लगाने के लिए बोला, वो लगाए। अच्छा। वो सही है क्या? हाँ, सही है। कोई भी डायरेक्शन डिस्टर्ब होगा ना तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, अब आपका नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट आपका हेड का है, आपका सर, सर से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट यदि यदि डिस्टर्ब हुआ, आपके घर का जो हेड है, आपके घर में जो जेंट्स पर्सन है, उनको प्रॉब्लम आने लगेगा, बच्चों को प्रॉब्लम आने लगेगा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में यदि है तो। अब आग्नेय कोण जो है घर का, वो घर की बड़ी महिला का है। जैसे कि सास और बहू में वो स्थान हो जाता है सास का। साथ में जो 25 साल से 50 साल का जो लड़का है घर का, मिडिल एज वाला, वो उसका जोन हो जाता है। तो एक एक जोन है वो घर के लोगों का भी है। और जैसे अब आग्नेय कोण है, तो यदि आपके घर में किचन नहीं है वहां, और आग्नेय कोण है आपके घर में, तो आप वहां पर एक दीपक जलाकर भी रख सकते हैं। सुबह शाम एक दीपक जला दीजिए आग्नेय कोण कितनी पे। देर के लिए जलाना होगा? आप डेली पूजा करते हैं, डेली सुबह में दीपक वहीं पर जला कर रख दीजिए। आग्नेय कोण 1 घंटा अग्नि का अगर? कोण है, तो वो आपके अंदर एनर्जी बनाए रखेगा, नहीं, घी आपके का अंदर करे जोश तेल रहेगा। का करे? क्या? घी का दीपक करे तेल का करे? आपको जो इजी लगता है उसका कीजिए। बस दीपक होना, अग्नि वहां पे प्रज्वलित होना चाहिए। कपूर का कपूर का धूप धुआं नहीं जला के रख दीजिए, अग्नि निकलना चाहिए उसमें से। मैम आग्नेय अग्नि कोण है का तो अग्नि का फंक्शन। कोण है। आपका नॉर्थ का कौन दिशा है, तो वो पानी का दिशा है। तो वहां पे एक आप मिट्टी का जो कलश है, उसमें भी जल भर के आप रख सकते हैं। मैडम मेरे नॉर्थ। वहाँ नॉर्थ ईस्ट में वाटर का, पानी का बोरिंग है, हाँ बोरवेल हाँ, है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत एग्जैक्ट बढ़िया। ईशान में है। और हम्म, उसके पास में ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। बहुत अच्छा है। ईस्ट भी आपका देखिए इंद्रदेव का है, तो पानी का स्थान ही है। जी। पानी आप वहां पे आराम से रख सकते हैं। लेकिन हाँ, पानी आप यदि आपके ईस्ट में नाला है, बह रहा है, और गंदा नाला है या तालाब है, गंदगी वाला पानी जमा हुआ, तो फिर वो आपको उसका उल्टा इफेक्ट देगा। पानी जो हो बहता हुआ हो, कि आ रहा है और चला जाए, इस और तरह से। आपका बोरवेल है तो अच्छा है। हमारे जो अग्निकोण है वहां से पूरा सोसाइटी का ड्रेनेज का जो लाइन है वो वहां से क्रॉस हो रहा है, वो भी बहुत नीचे अच्छा से। है। तो बहुत अच्छा है वो तो। नहीं, अग्नि में वो पानी जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम अच्छा, नहीं। पानी, अच्छा। अच्छा, वो आप ड्रेन बोल रहे हैं, वो लगा कि इलेक्ट्रिसिटी का पावर बोल रहे हैं। नहीं, ड्रेन जा रहा है, गंदा पानी जा रहा है, लेकिन वो फ्लो में है ना। गंदा हाँ पानी भी जी। तो फ्लो में हो, आ रहा है और जा रहा है, रुक नहीं रहा है ना, रुकना नहीं है। रुकना नहीं, रुकता नहीं है। नहीं, रुकना नहीं है। रुकेगा तो वहां पे सबका प्रोस्पेरिटी खत्म हो जाएगा, और पूरे एरिया का देखिएगा वो खराब चला जाएगा। रुकना नहीं है पानी को। आप यदि घर के सामने यदि फूल भी रखे हैं ईस्ट में ना, तो गमला के नीचे भी आप ये कीजिएगा कि स्पेस हो, कि हवा आए और हवा चला जाए। एनर्जी, वहां पे रुकना कुछ नहीं है। कोई भारी चीज वैसा नहीं रखना है। घर के और टेरेस एग्जैक्ट में भी रख ईशान रहे हैं कोण में तो तुलसी का एक पौधा भी डाल दिया है। बहुत अच्छा है। ईशान कोण में तो तुलसी लगाना ही चाहिए। और वो तकरीबन 4-6 इंच के जो पत्ते रहते हैं, वृंदा तुलसी हम्म। बोलते हैं, उसी का पौधा है। हाँ, श्याम तुलसी बोलते हैं हम लोग के यहाँ। नहीं नहीं, श्याम नहीं। श्याम तो से भी बड़े पत्ते आते हैं, अपने हाथ जितने बड़े रहते हैं। हाँ, मेरे पास भी है, बहुत लंबा पेड़ होता है, और बड़ा बड़ा पत्ता, पत्ता भी बड़ा बड़ा रहता है। उषा तुलसी मैम, और जैसे छोटे जैसे पत्ते एक उसके। चीज मैं पूछना चाहूंगा कि हम्म। जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं पूरब फेस का मकान जो है वो आपके लिए अच्छा होता है। तो मान लीजिए गेट जैसे पूरब की तरफ से सूर्य निकल रहा है और गेट की एंट्री पूरब की तरफ से,
तो वो पूरब माना जाएगा, या जब हम निकलते हैं घर के बाहर तो वो कैसे, मतलब कौन सी डायरेक्शन मानी जाएगी? आपका आपका जो आपका मेन गेट का घर का जो दरवाजा है जहां से आप निकल रहे हैं उसका डायरेक्शन माना जाएगा। नहीं, जो गेट का दरवाजा है वो खुलता है पश्चिम की तरफ, मगर एंट्री जब हम उससे करते हैं तो हम आते हैं पूरब की तरफ, तो वो। तो आपका पूरब माना जाएगा, आप जहां से एंट्री कर रहे हैं वो माना जाएगा। आप जो अच्छा अपने घर का दरवाजा खोल रहे हैं वही आपका एंट्री है। अच्छा अच्छा, मतलब यही कंफ्यूजन था क्योंकि कि अपार्टमेंट में ये सिस्टम बहुत ज्यादा है ना, किसी का दरवाजा कहीं है किसी का दरवाजा कहीं है। तो वो आप जो मेन अपना दरवाजा खोल रहे हैं वही आपका एंट्रेंस माना जाएगा। एंट्रेंस से तो हो गया जो हम नरेंद्र साहब जी के कहने पे ये कोर्स हम लेकर आए हैं। नहीं वही मैडम बोले सही। थे मैडम तो ये 3 दिन का आगे का कोर्स है, 3 दिन और चलेगा। आज तो वेबिनार था, अच्छा इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ, 3 दिन का ये कोर्स और रहने वाला है। मैडम, अच्छा ये सीढ़ी के लिए कहाँ पे रहेगा मैडम, ये स्टेयर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन? अभी आगे के क्लास में पढ़ाएंगे, खुद अच्छा निकाल लीजिएगा। आगे अच्छा, डायरेक्शन बतलाएंगे, खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है मैडम। मैडम जो ब्रह्म स्थान है घर का, हम्म वहां हवन करने से क्या होता है? बहुत अच्छा है, ब्रह्म स्थान में आप हवन कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान देखिए आपका क्या है ना, आप वहीं से एनर्जी फ्लो होता है, पूरे घर में एनर्जी उसी से फ्लो होगा। तो ब्रह्म स्थान को बिल्कुल साफ सुथरा करके रखना चाहिए। और वहां तो से वो साफ आपका, सुथरा ही रहता है? हाँ साफ सुथरा रखना है, प्लस वहां कोई भारी सामान नहीं रखना है। वो खाली है? हाँ वो खाली रखिए उस स्थान को। और कच्चे दूध का छींटा सुबह सुबह वहां डाल दीजिए। फिर झाड़ू पोछा हो जाए चलेगा ना? हाँ चलेगा। अभी देखिए क्या होता है कि हम लोग के यहाँ वास्तु दोष होता है हमारे दरवाजे के से। हमारे दरवाजे के पास अभी देखिएगा, अभी का जो घर का हाल है, अपार्टमेंट स्टाइल का जो घर है, जूते चप्पल सब कोई बाहर रखते हैं। जितना नेगेटिव एनर्जी है सब वो घर के सामने रखते हैं। तो आपके घर में लक्ष्मी जी कैसे आएंगे, प्रोस्पेरिटी कैसे आएगा घर में? तो पहला बात तो आपको जूता चप्पल आपके घर के सामने नहीं रखना है। कोई रख रहा है तो उसको भी मना कीजिए, चीजों को उसको ही बतलाइए, क्योंकि वहां से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आपके घर का जो दरवाजा है वो आपके पूर्वज का है, लक्ष्मी माँ का है। तो आप घर के आगे सुबह सुबह उठकर, जैसे गांव में पहले क्या होता था ना, घर की जो महिला होती थी वो पानी से धो देती थी घर का सामने, पानी फेंक के रंगोली पानी बनाती से थी? धो देती थी, सुबह सुबह घर धुला जाता था सामने का। आज के डेट में घर धो नहीं सकते हैं, तो सुबह सुबह जल का छींटा, दरवाजा खोलते हुए जल का छींटा फेंक दीजिए, अपने पूर्वजों को इनवाइट कीजिए। हमारे पूर्वज जो हैं, आपके गुरु हैं, पूर्वज हैं, माता लक्ष्मी आपके दोनों चौखट में है। घर का दरवाजा जो चौखट है, दोनों चौखट में हल्दी मिला हुआ जल दीजिए। सुबह सुबह हल्दी मिला हुआ जल वहां छींटिए। और उसके बाद यदि जल नहीं छींट सकते हैं तो एक मिट्टी के कलश में पानी रख दीजिए। तो वो क्या होगा, आपका वास्तु दोष वहीं पे खत्म हो जाएगा। कलश पितृ मैडम दोष, वास्तु दोष। हाँ, कलश कितने टाइम के लिए रखना है? हम डेली रखिए, डेली पानी चेंज कीजिए, डेली रखिए। मिट्टी का कलश डेली चेंज कीजिए पानी। पूरा दिन अपार्टमेंट तो में मैडम जो- क्या था उसको दरवाजे में हाँ, बाहर। जो रहेगा भी तो फिर नेगेटिव एनर्जी आएगा ना आपके घर में, किसी के भी थ्रू जो भी नेगेटिव एनर्जी आएगा वहीं से कट जाएगा। नहीं, दरवाजे के साइड में रख सकते हैं या चौखट पे रखना है? चौखट पे नहीं, साइड में रखिए, दरवाजे बाहर के बाहर की साइड ओर या अंदर की ओर? में, बाहर की ओर। दोनों साइड रखे चलेगा? एक साइड रखिए ना, दोनों साइड मत रखिए, एक साइड रखिए। नहीं तो दीपक भी जलाइएगा इसमें ना। भी ये होता है ना, अपने हम्म लेफ्ट साइड या राइट साइड? आपके घर दरवाजे में में जो अंदर? सुटेबल है, एरिया जो सुटेबल है, लेफ्ट साइड सुटेबल है कि वहां किसी का पैर नहीं लगेगा तो आप वहां पे रख सकते हैं, राइट सुटेबल है तो आप वहां रख सकते हैं। आप 21 दिन कंटिन्यू कीजिए ना, फिर तो वो हैबिट में आ जाएगा। मैम जैसे तो मान लीजिए कि मैं, जैसे मान लीजिए कि गेट है, हमने एंट्री की अपने हम्म मतलब गेट से, और फिर हमारा मेन हम्म दरवाजा जो है वो खुलता है, तो हम अपने मेन दरवाजे को मानेंगे या वो गेट को मानेंगे, कहाँ पे मेन रखेंगे? दरवाजा को मानेंगे, मेन दरवाजा। आप घर जो खोल रहे हैं, जी। आपके घर से जो दरवाजा खुल रहा है जिसमें आप घुस रहे हैं, वो आपका मेन दरवाजा है। अच्छा, गेट नहीं मैडम? उसकी दिशा जो है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ वही इम्पोर्टेंट है। और साथ में आपका जो आपके घर का जो टेरेस है,
टेरेस हाँ, किधर खुल रहा है, पूर्व की ओर खुल रहा है, पश्चिम की ओर खुल रहा है, वो भी इम्पोर्टेंस है सब जगह है उसका मेरे भी। घर में। ओके। तो वो साउथ दरवाजे में के है। पास में जो आपने कलश का बताया, वो दरवाजे के पास में रख सकते हैं। हाँ, दरवाजे के पास में रखिए, और बिल्कुल दरवाजा के पास में जूता चप्पल नहीं रखना है। साउथ ईस्ट में भी मेरे यहाँ टेरेस है, साउथ वेस्ट में भी है, नॉर्थ वेस्ट में भी है, और एकदम टॉप पे भी है, तो बहुत सेंटर। अच्छा लिए हुए हैं घर। अच्छा मैडम, एक चीज है, यदि हम आग्नेय कोण में ना, हम्म आग्नेय में हम्म यदि हम, जैसे अभी अपार्टमेंट है तो यहाँ पे वो रेंट पे है, वहां पे तो हम हम्म। कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या रखें जिससे कि वास्तु दोष कम हो या दूर दूर हो? आग्नेय कोण में देखिए, आपके पास वहां पे एक ना लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए, 0 पावर का। ये वहां बाथरूम बना दिए हैं नहीं तो ये तो गलत है। ना, अग्नि के दिशा में आप पानी डाल दिए हैं, तो वहां से तब फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट निकल मिलने लगेगा। तो अभी उसको क्या करना होगा मैडम, जैसे यदि, आप उसको बाथरूम, क्या बोले आप, तो वहां पे आप ये कर, उसको मत यूज कीजिए। नहीं टॉयलेट हम यूज नहीं, मतलब ये वली बाथरूम यूज करते हैं, मतलब नहाने धोते हैं, बाकी दो हम्म। है तो दूसरा यूज करते हैं। नहीं तो उसको नहाने के लिए भी मत यूज कीजिए ना, पानी वहां, वो आपको पानी का दिशा नहीं है वो। ओके। नहीं बाकी दूसरे में क्या वो सुविधा नहीं है जो, ना दूसरे में ऐसा है? मैडम एक काम कर सकते हैं क्या इसमें, बोलिए। वो हाई पावर का ऑरेंज बल्ब या फिर रेड बल्ब, और रेड 24 बल्ब तो घंटे हम के बोल लिए। ही रहे हैं, हम तो नहीं बोल ही रहे नहीं, हैं, रेड बल्ब, जीरो आप पावर का आप रेड आप बल्ब लगा दीजिए। आप 0 पावर का बोले हो, मैं हम्म। हाई पावर का बोल रहा हूँ, और 24 घंटे चालू ही रखे तो और तो अच्छा है। पानी पानी गिरेगा, फिर भी उसकी जो एनर्जी रहेगी, पानी ड्राई हो जाएगा। हाँ, पानी और का तो एनर्जी लो हो जाएगा और बल्ब का एनर्जी हाई हो जाएगा, यही कहना चाहते हैं। हम्म, हम्म। हाई अच्छा वहां पावर पे का लगा दे। बल्ब लॉजिक जलाने, लॉजिक लॉजिक तो खुद से लगाना है, लगाइए फिर। तो लेकिन वो रेड सही बल्ब, नहीं है, लेकिन वो सही नहीं है। किस तरह से? हाँ, इस तरह से आप काम चला सकते हैं, काम चला सकते हैं। तो उसमें क्या हो गया, आग्नेय कोण हो गया, अग्नि का दिशा हो गया, तो फिर आप उसमें आपको क्या करना है, हनुमान जी को खुश रखना है। हनुमान जी का डायरेक्शन है ना। यस, वही नहीं बाथरूम में तो फोटो भी नहीं लगा सकते। हम्म, वहां पर या बल्ब मैम एक, देख सकते हैं क्या मैडम, ट्राई कर सकते हैं? हाँ, ट्राई कर सकते हैं ना, आप ट्राई करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करने में कुछ नहीं जाता, ट्राई करके देखिए, रिजल्ट देखिए। हम्म। मैम ये पीला बल्ब रिजल्ट लगाए क्या तो नहीं आता है। चलेगा? हाँ, लाल की जगह पे पीला बल्ब लगाए तो नहीं चलेगा, क्योंकि अग्नि का कलर जो अग्नि है। का कलर पीला भी है, चलेगा। अग्नि का कलर पीला भी है, ऑरेंज भी है, तो ये तीनों अग्नि का कलर है, चलेगा। रेड ऑरेंज येलो। हाँ, तीनों ही आपका चलेगा, लेकिन रेड बेस्ट है। अच्छा। क्योंकि आग जो है, अग्नि जो प्रज्वलित होती है तो लाल रंग की ही होती है। ओके। नहीं, लेकिन ये जो बल्ब मिलते हैं ना, वो ब्लड रेड जैसे मिलते हैं। हम्म। जो अग्नि का लाल है वो बल्ब नहीं मिलते हैं। अब तो जो मिलेगा वही लगाएंगे ना। हाँ जी। जब ये सीख बात तो जाएंगे सही ना है। वास्तु, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब चीज को बहुत नजदीक से जानने लगेंगे। अपने मैडम अब मेरे पहले तो आप खुद का ही क्या, अपने बॉडी के अंदर अपने बॉडी को समझ लीजिएगा ना, तो सारा वास्तु अपने घर का भी आप समझ लीजिएगा कि मेरे बॉडी में इतना डायरेक्शन है, ये एलिमेंट है, ये डिस्टर्ब हुआ तो ये प्रॉब्लम हुआ, ये डिस्टर्ब हुआ तो ये प्रॉब्लम हुआ। आगे के क्लास में हम सारा चीज क्लियर करेंगे। नहीं फिर भी मैडम मैडम एक आप सवाल। बेसिक जो नॉलेज देना था उसमें भी बहुत अच्छा आपने दिया नॉलेज। मैम हाँ, इसमें हम क्रिस्टल लेके उसको क्योर नहीं कर सकते? क्रिस्टल लेके भी करेंगे, क्रिस्टल से भी वास्तु आगे आगे के क्लास में सारा क्लियर करेंगे। तो क्रिस्टल से भी आप रिमेडी कर सकते हैं। अभी देखिए, वो जो गोल क्रिस्टल आता है ना, दरवाजे हाँ, पे उसको लगाइए। तो उससे क्रिस्टल क्या बोर्ड। होगा कि नेगेटिव एनर्जी जो बाहर से अंदर आ रहा है, वो क्रिस्टल ही उसको काटेगा और वो वापस चला जाएगा। फिर तो पानी फेंगसुई का का है, मटका नहीं रखना? फेंगसुई। फेंगसुई में जो आता है आपका, ये लगाने विंड। टांगने के लिए आता है ना,
विंड आता है ना मैडम ये। विंचैन, विंचैन, हाँ विंचैन। विंचैन, विंचैन को भी दरवाजे पे टांगिए, नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे पे टांगिए, विंचैन भी हाँ आपका वो है। काटता है। अच्छा, हम्म। नॉर्थ ईस्ट के। हाँ, नॉर्थ ईस्ट। और आपके मेन दरवाजे पे भी विंचैन आप लगा सकते हैं। हाँ उसकी खनक से एक वाइब्रेशन पैदा होती है हाँ, जो नेगेटिव। वो लेकिन फेंगसुई मैम का, इसमें फेंगसुई का हम्म, विंड चाइम में मोटी आवाज वाले विंड चाइम भी रहते हैं और लकड़ी का, बारीक आवाज। लकड़ी का विंचैन, विंचैन लकड़ी का यूज कीजिए। लेकिन लकड़ी मार्केट का में बोले तो का ही मिलता है, मतलब नहीं नहीं, लकड़ी ओपन। का भी मिलता है, लकड़ी का भी मिलता है। लकड़ी आपका लकड़ी का। बृहस्पति है, अच्छा। उसमें लोहा का हाँ, मत लीजिए, टीना का मत लीजिए, लकड़ी का लीजिए, लकड़ी आपका बृहस्पति है। ओके। तो उसके जो डंडे रहते हैं वो भी लकड़ी के। हाँ, वो भी और लकड़ी बाम्बू, के। बाम्बू के भी मिलते हैं, वो चलता है। हाँ, बैम्बू का लीजिए, वो भी अच्छा है। हाँ, बाम्बू वाली मिलती है, वो मैंने देखा है। हम्म। फिर उसमें भी मोटी पतली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नहीं नहीं, वो ऐसा पतला नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। आगे बतलाएंगे कि वो भी आपको कैसा लेना है, कितना उसमें वो होना चाहिए। आगे के क्लास में सारा कुछ बतलाएंगे। कल रहेगा मैडम क्लास? नहीं, कल नहीं रहेगा, ट्यूसडे को रहेगा। अच्छा, ट्यूसडे को। मैम ये वास्तु के क्लास कितने दिन चलेंगे? 3 डेज का लेंगे। अच्छा। आज एक दिन हो गया, 2 दिन और लेंगे। अच्छा। 2 से 3 दिन लेंगे। मैम ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे मैं नहीं नहीं, बाहर वैसा हूँ। कंटिन्यू नहीं लेंगे। ट्यूसडे लेंगे, फिर थर्सडे लेंगे, फिर सैटरडे को बराबर। लेंगे। मैम अच्छा। रिकॉर्डिंग तो आएगी ना? हाँ, रेमेडीज मिलेगा। नहीं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्डिंग्स। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा। वो अपना जो न्यूमेरोलॉजी का जो टेलीग्राम है उसी पे आएगा। हाँ, उसी में डाल देंगे। क्योंकि मैं 4 दिन बाहर हूँ, जूनागढ़, अहमदाबाद, राजकोट। हाँ, डाल देंगे हम। ध्रुव कहाँ है, ध्रुव? आ गया लड़का। आप लोग अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है मैडम। हाँ, नरेंद्र जी का मेरा तो होगा, नंबर। अंकित जी का भी है। जो लोग नए हैं अपना नंबर डाल दीजिए। मैम आपको टाइम कहाँ से मिलता है इतना सारा सीखने का? इंटरेस्ट है और क्या। नहीं, इंटरेस्ट तो मुझे भी है। और आपने बोला था मैं ऑकल्ट साइंस में आगे आ सकता हूँ। बिल्कुल, हम तो बोले आपको, आप टाइम नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। टाइम मिल ही और नहीं रहा ये है, बिजनेस और साइंस में ये घुस गया साल तो हूँ। कर कीजिएगा ही। इस साल जो है मंगल का एनर्जी आएगा, आ चुका है, और इस साल आपको आना ही है। श्योर श्योर। आप इतने इजी से सिखा रहे हैं तो हो ही जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जिन लोगों को क्लास कंटिन्यू करना है वो अपना नंबर डाल दीजिए। जो नए लोग हैं, राजेश वालिया, और क्या, संजय टंडन जी, और उषा। नहीं तो लिंक फिर मिलेगी ही, आप लोग फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो इन लोग को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जो नंबर डालेंगे उनको एक ग्रुप उनका बना देंगे और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैम वास्तु में भी बेसिक वास्तु, वैदिक वास्तु ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। वास्तु न्यूमरो होता है ना मैडम? हाँ, निम्रो वास्तु है। अच्छा, न्यूमरो वास्तु। निम्रो वास्तु है, बतलाएंगे, निम्रो वास्तु भी इसमें बतलाएंगे। और एस्ट्रो वास्तु भी है? हाँ, एस्ट्रो वास्तु भी है। अभी मैम तो आया है, वैदिक देवता स्पिरिचुअल वास्तु आया है। न्यूमरोलॉजी भी कुछ होती है? क्या क्या वास्तु लेके आए हैं? वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी भी कुछ होती है मैम?
हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी है ना, उसका क्लास स्टार्ट होने वाली है। नहीं नहीं, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी। स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट कीजिएगा तो स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी हो जाएगा। तो नहीं, मैंने एक वेबिनार डॉक्टर प्रीति पाटिल की आया था मेरे पास मैसेज, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जो है, मैं ही मतलब मैं ही, मेरे पास ही इसका वो है अथॉरिटी, जो हम्म। मैं ही कराती हूँ इस कोर्स को, बाकी कोई नहीं कराता। तो अभी मैंने पूछा कि मैम, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी जो है वो क्या कुछ अलग है या वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग है? तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग है, देखिए वैदिक। क्या है ना कि इस फील्ड में जो लोग हैं ना, वो लोग अपना अपना रिसर्च करके, अब वो स्पिरिचुअल से रिसर्च करके उससे कोरिलेट करके वो अपना कोर्स डिजाइन की होंगी, यही चीज है। तो इसमें जो लोग आगे निकल गए हैं ना, तो वो एक एक पार्ट को, मतलब इन्वेंशन है ये, और अच्छा। उससे रिलेटेड वो अपना कोर्स लॉन्च की, यही चीज। हाँ, वो कह रही थी हमारा पेटेंट है ये। हाँ, उनका होगा पेटेंट। हाँ। अब सिंपल से देखिए, एक केतु का रिमेडी था। केतु के लिए क्या रिमेडी करे, तो उसमें एक हम निकाले कि अचार से रिलेटेड। केतु क्या है? खट्टा। केतु क्या है? डिटैचमेंट। केतु क्या है? मोक्ष। है ना? तो अचार में आप देखेंगे कि अचार में एक तो खट्टा है। आम देखिए तो आम एक तो ग्रीन है, तो वो हो गया आपका बुध। खट्टा है तो वो केतु के लिए हो गया। उसमें सरसों का तेल पड़ा तो वो शनि के लिए हो गया। उसमें नमक है तो चंद्रमा और शुक्र के लिए हो गया। तो आप अचार का डोनेशन किसी को दे रहे हैं ना, तो आप इतना सारा प्लेनेट को बैलेंस कर रहे हैं। अब ये तो कोई एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे नहीं बतलाया, ये मेरा अपना मैम इन्वेंशन कौन कौन से प्लेनेट एक बार रिपीट कीजिए ना। है। मगर मैम कहते हैं कि अचार, किसी के घर से अचार लेना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं होता, ऐसा भी कुछ है? हाँ, लेना मतलब कि आप केतु को ले रहे हैं, उसके बदले में पैसा दे दीजिए या कुछ दे दीजिए खाने का, और कुछ दे दीजिए। तो केतु के लिए इसको दान कीजिए। इसमें देखिए, आम ग्रीन हो गया तो आपका बुध हो गया। सरसों मैडम, का तेल शनि हो गया। है ना? और इसमें नमक हो गया चंद्रमा और शुक्र हो गया। और इसमें क्या पड़ा? और यही तो बतलाया। तो ये सारा प्लेनेट जो है आपका, ये बैलेंस होगा, आप इसका डोनेशन कीजिएगा। और केतु के लिए और क्या है? कैंची। कैंची क्या करता है? बाल को काटता है। तो क्या क्या डिटैचमेंट किया बाल को। तो बार्बर की दुकान पे आप जाके कैंची दान कराइए, आपका केतु बैलेंस होगा। केतु क्या है? आपका बाल है, नाखून है ना, जो कि आपके हाथ से काट, आप उसको काटते हैं, अपने से अलग करते हैं। साथ में कुत्ते को फीड कराना। तो ये सारा चीज केतु का रिमेडी। तो जो भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट जो भी आगे निकल गए हैं ना, तो वो अपना ये सारा डिजाइन करते हैं। मतलब आम बरोबर। की जगह पे नींबू भी हो सकता है? हाँ, नींबू भी कर सकते हैं। साथ में केतु क्या है? कटा हुआ दाल, उड़द का जो काला दाल आता है, कटा हुआ दाल, उसका भी डोनेशन कर सकते हैं। मैम नींबू तो पीला भी रहता है। हाँ, नींबू पीला रहता है, नींबू खट्टा है, पीला है। नींबू तो आप खट्टा चीज का दान केतु में भी कर कीजिएगा। आप पीला देख रहे हैं तो फिर बृहस्पति में, लेकिन बृहस्पति में नींबू का दान नहीं किया जाता। खट्टा चीज का दान, खट्टा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मैम घर का ही अचार चाहिए या बाजार से लेके करे वो भी चलेगा? बाजार में आप बाजार से लेके दीजिए ना। बाजार में तो आप पैसा देते रहे ना, बाजार से लेके किसी को दान कर दीजिए। या आपको कोई अचार देता है आपकी फैमिली में भी, तो बदले में आप उसको और कोई भी अचार दे दीजिए, अपने घर से कुछ अचार दे दीजिए। फैमिली वाले को मना नहीं कर सकते ना कि हम नहीं लेंगे, तो आप बदले में खरीद के ही अचार दे दीजिए, कोई और अचार दे दीजिए। वो बात है। मैम तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग किसी से अचार ले रहे हैं तो हम लोग केतु को इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, हम लोग केतु तो को ये तो इनवाइट फिर कर। गलत हो रहा है, हम लोग तो घर से भी अचार उठा कर ले आते हैं। तो हाँ, ये तो है। बट घर का मैम तो हम लोग लेकिन घर इसमें से लेकर आते हैं तो हम अपने क्या बोले, अपने ससुराल से लाते हैं, मायके से लाते हैं, तो बदले हाँ, में हम वहां कुछ ना कुछ तो देते हैं ना। तो उसके बदले हम लोग अपने मतलब केतु को बैलेंस करने के लिए फिर उस जगह हम लोग को क्या फिर से उस रिटर्निंग अचार देना चाहिए या फिर क्या रिटर्निंग करना अचार चाहिए? नहीं दे रहे तो केतु से रिलेटेड कोई चीज दे दे वहां। जैसे?
जैसे कि कच्चे मीठे तो आपके उड़द की दाल की बड़ी भी बनती है, आप बड़ी खरीद के दाम दे दीजिए। वहां से मैम अचार खट्टी मिल रहा है मीठी तो तो इधर से आपने बड़ी कर दे दिया। दीजिए। मैम थोड़ा हम्म। सा इसको क्लेरिफाई ऐसे करिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि किसी ने हमें अचार दिया, अब हम हम्म। उस समय उसको तुरंत तो वापस नहीं कर पा रहे क्योंकि तुरंत तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो हाँ और पैसे वो लेगा नहीं। तो अगर हम हाँ उसके पास दोबारा जाते हैं तब हम उसको दें, या वो तो हाँ। केतु मतलब वो तो केतु की दशा मेरे साथ आ गई, अब हमारे लिए तो प्रॉब्लम, जब तक हम उसको देंगे नहीं तब तक तो वो प्रॉब्लम करेगा ना हमें। तो फिर आप उसको मत दीजिए ना, आप ये क्या कहते हैं, जो भी गरीब है, गरीब को कंबल डोनेट कर दीजिए। फिर ठंडा का दिन है तो कंबल डोनेट कर दीजिए। और ऐसे कोई दिन है तो उड़द का दाल डोनेट कर दीजिए। इस तरीके से भी आपका वहां से वापस चला जाएगा। मतलब घर से जो चीज लाए हैं और दान किसी और को कर दें तो वापस हो हाँ जाएगा। हाँ, उसको दान कर दीजिए, घर से जो लाए हैं उसको भी दान कर दीजिए। या फिर किसी गरीब को आप केतु का दान कर दीजिए, तो वो भी आपका चला जाएगा। और केतु के लिए बहुत अच्छा रिमेडी है, वो जो स्क्वायर स्क्वायर ब्लैक एंड व्हाइट कंबल होता है ना, जो पहले मिलता था अभी भी मिलता है, ब्लैक जी। एंड व्हाइट जो स्क्वायर कंबल है, उस कंबल को, अभी ठंडा का टाइम है, आप किसी गरीब को दान कीजिए। वो बहुत, केतु का बहुत अच्छा रिमेडी है, राहु केतु दोनों बैलेंस होता है। मैम मगर आपके घर में जो चक्र ये कैसे आपके पता घर का चलेगा जो कि चकला बेलना है, जी। चकला बेलना जो है आपका, आपके घर का बच्चा यदि पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, या बेटा या बेटी, तो आप चकला बेलना का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट का। बेलना व्हाइट तो चकला जो है आपका ब्लैक ले लीजिए। और चकला यदि ब्लैक है तो बेलना व्हाइट करवा दीजिए। ये कैसे पता चलेगा कि हमारा राहु खराब हो रहा है या हमारा केतु खराब हो रहा है, उसके क्या लक्षण? देखिए, राहु खराब होने का सबसे एक नंबर तो आपको पता चलेगा कि आपके घर का गैजेट खराब होना शुरू हो गया। कभी आपका गीजर खराब हो जाएगा, कभी देखिएगा मिक्सी खराब हो गया घर का, मतलब एक के बाद एक लगा रहेगा। सबसे नंबर वन पकड़ने का यही तरीका है। आपका राहु खराब हो रहा है तो आपका घर का गैजेट खराब होना शुरू हो जाएगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपके घर में कबूतर आना शुरू हो जाएगा। कबूतर जो आप देखते होंगे कि कहीं नहीं आता होगा, लेकिन उस सब टाइम पे आपके घर में कबूतर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा मैडम, हाँ, एक तो चीज वो अभी कबूतर का जो लीटर गिरता है और क्या है किसी कि घर से। आप इल्यूजन में रहेंगे, राहु खराब होगा तो आप इल्यूजन में रहेंगे, आपको जो काम नहीं करना है आप ऐसा भ्रमित हो जाएंगे ना, उस काम को कर डालेंगे। चाहे वो आप इलीगल वर्क हो, या फिर आप देखेंगे कि कोर्ट का मामला हो गया, या थाना का मामला हो गया, मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ काम जो आपको नहीं करना है, आप ऐसा भ्रमित हो जाएंगे और उस काम को आप कर डालेंगे। और केतु में मैम? केतु का भी सेम है, राहु केतु दोनों का सेम है। मैडम अच्छा। एक चीज और होता है लोकल में, जैसे हम लोग करते हैं कि अभी सामने जो है, जैसे लोगों को घास पे बैठा दीजिए या और सूखी लकड़ी दे दीजिए, जो प्रैक्टिकल हमने देखा अभी, तो आप दे देंगे तो वो क्या, वो उस लकड़ी को तोड़ना चालू करते हैं। हम्म। राहु देखिए, आपके घर में यदि कोई पुराना लकड़ी है, सड़ा गला लकड़ी है, पानी लग गया है, खराब हो गया, आपके छत के ऊपर है, तो ये राहु है, तो इसको हटा दिया जाता है घर से, किसी को दान वैसा नहीं किया जाता है। नहीं, मेरा एक ही है मैडम, जैसे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, एकदम पतले, जैसे सीख होती है जिसको सीख बोलते हैं हाँ हम। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे जो जो लोग राहु से अफेक्टेड होते हैं, हम वो देखें कि वो तो हल्का हल्का उसको पीसेस करके तोड़ते रहेंगे दिन भर, उनके हाथ में दे दीजिएगा, तो नहीं कुछ है तो उसको अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ उसको काम तो नहीं है तो काम कर रहे हैं। राहु क्या है ना, एक जिद भी है। राहु आओ। जिसके पास आ गया, उसको यस। एक जिद है कि हमको ये काम कर, वो बहुत जिद्दी हो जाएगा। राहु का जो इफेक्टेड इंसान होगा ना, बहुत जिद्दी हो जाएगा कि हमको करना है तो करना है। और यही जिद यदि उसका अच्छे काम के लिए होगा ना, तो फिर बहुत अच्छा भी कर जाएगा। और राहु यदि अच्छा होता है ना, तो बहुत पैसा भी दिला देता है, रंग से राजा बना देता है। और अभी का जो युग है ना, ये हम लोग का राहु का ही युग है। क्योंकि ये राहु क्या है, टेक्नोलॉजी है। राहु क्या है, वायरस है। राहु क्या है, धुआं है। तो ये अल्कोहलिक भी है आपका। आपका ये वायरस भी है, कोरोना वायरस जो आया था, तो वो भी क्या था, राहु था। और कोरोना वायरस के टाइम में ही ये टेक्नोलॉजी का इतना जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह डेवलप हुआ, ये यस क्या यस। था, टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, ये भी राहु है। और राहु के कारण ही आप देख रहे हैं कि आज मीडिया देखिए, इस युग में इतना पहले कभी डेवलप नहीं था।
तो आज देखिए इतना ज्यादा आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ये वो हर चीज आप प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी। ये क्या है? ये राहु है। तो आज के युग का जो राजा है ना, ये राहु है। तो राहु, जो लोग भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं ना, वो इस टाइम पे बहुत डेवलप करेंगे। जो भी लोग है टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है वो डेवलप करेंगे। तो ऐसे में क्या करना है, अपना राहु को अच्छा करना है। तो राहु को अच्छा करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने घर का टॉयलेट खुद साफ करेंगे, नंबर वन। और आपके यहाँ जो टॉयलेट साफ करने आता होगा, अगर अड़ोस पड़ोस में जो भी, उसको आप टॉयलेट क्लीनर देंगे खरीद के, उसको चाय पत्ती का दाम देंगे, या फिर उसको कॉफी का दाम देंगे। तो ये आपका राहु का रिमेडी होगा। साथ में कुत्ते को फीड कराएंगे तो राहु केतु दोनों का रिमेडी होगा। कौआ को मैडम खिलाइए। ये आप वीडियो हमको लग रहा होल्ड हो गया था, उस स्वीपर को कुछ देने के लिए बोल रही थी। हाँ, स्वीपर को चाय पत्ती दीजिए, चाय पत्ती का पैकेट दीजिए सैटरडे और बुधवार को। और कॉफी दीजिए, कॉफी सैटरडे। का पाउच। हम्म। मैडम उसको मीठा भी दान कर सकते, मतलब मीठा भी दे सकते हैं? मीठा तो दे, आपकी खुशी है। अच्छा, नहीं राहु के लिए जैसे अभी। राहु के लिए तुम बतलाए ना, चाय पत्ती दीजिए, कॉफी दीजिए। अच्छा, क्या मैडम ये तो- कॉफी क्या और राहु का वो? टॉयलेट स्वीपर है तो उसको टॉयलेट क्लीनर भी दीजिए खरीद के। अच्छा। आप अपने टॉयलेट में नील स्प्रे कर सकते हैं, नील जो आता है, नील को आप बहा सकते हैं अपने टॉयलेट में। सैटरडे और वेडनेसडे को ही करना है इसको भी। साथ में आप चाय पत्ती को भी 7 बार अपने ऊपर से बार के सैटरडे को टॉयलेट में डाल सकते हैं। ये सारा राहु का रिमेडी है। राहु के रिमेडी में फिर आप राहु मणि भी पहन सकते हैं। उसके बाद आप शिव जी का पूजा भी कर सकते हैं। एक चीज का बहुत सारा रिमेडी है। और कुत्ते को भी है ना मैडम? आ? कुत्ते को भी है ना? हाँ, कुत्ते को तो खिलाना ही है बिल्कुल। आपका यदि राहु खराब है तो आप देखिएगा, काले कुत्ते को खिलाकर वो आपका दिया हुआ नहीं खाएगा। अच्छा। कुत्ते का बहुत इंटेंशन हाई होता है। वो समझ जाएगा कि ये राहु से रिलेटेड आदमी, राहु ग्रसित है, तो वो आपका दिया हुआ खाना भी जल्दी नहीं खाएगा। मैम कुत्ते को रोटी दे सकते हैं या कौवे को रोटी दे सकते हैं, ये सब चीजें दी जा सकती है ना? दोनों को दीजिए ना, कुत्ते को दीजिए, कौवा को दीजिए, दोनों को दीजिए। नहीं नहीं, मैं मेरा तो ये रोज का रूटीन है ना। मैं गाय को, कुत्ते को और कौवे को, ये तो मेरा रूटीन है रोज का। चाहे बहुत मछली अच्छा को है गाय। देखिए, गाय में सारे देवी देवता वास करते हैं, गाय को आप डेली खिला रहे हैं तो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। भैरव जी का मंदिर है आपके यहाँ, तो आप भैरव जी का पूजा कीजिए शनिवार को बुधवार को जाके। ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, है ना? यस मैडम। हाँ, ट्यूसडे को फिर मिलते हैं। चलिए, ठीक गुड है। नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड मैम नाइट, ट्यूसडे को राधे क्या राधे। टाइम रहेगा? यही टाइम रहेगा, 9 बजे। मैम लोचा होगा मेरे लिए तो। क्या चार होगा? दिन में टूर 4 दिन में टूर पे हूँ, बिजनेस टूर आप में। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा 4 दिन में, 2 दिन आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर न्यूमरोलॉजी का क्लास स्टार्ट होगा, फिर आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। है तो ना? लाइव में एक बेनिफिट ये रहता है कोई भी डाउट है ना तो तुरंत पूछ सकते हैं। हाँ, ये तो है ही। कोई बात नहीं, मैं आपको मैसेज से पूछूंगा। ठीक है, चलिए। मैम थैंक वैसे यू मैम, गुड नाइट। घर का जो वास्तु, अगर मान लीजिए दिशाएं जो आपने बताई हैं, ये 8 दिशाएं, तो इसको देखने के लिए वो जो कंपास आता है मोबाइल में, कंपास रख करके फिर उससे जब हम देखेंगे तो उसको रख करके उससे दिशाएं, तो उस पर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी दिशा किधर की तरफ है, देखिए, कैसे। आप मोबाइल में कंपास निकालिएगा और अपने घर का ब्रह्म स्थान पे खड़ा हो जाएगा, यानी कि सेंटर पे। और सेंटर पे खड़े होकर जब कंपास से आप देखिएगा ना, तो सीधे आप उसको, आपको उसमें आपका नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा।
जब आपको नहीं, मैं एक डायरेक्शन दिखाएगा ना तो बाकी आप पकड़ लीजिएगा। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे सेंटर जो है, जैसे मान लीजिए हम अपने गेट से आए और जो मेन गेट की जब घर के अंदर एंट्री करते हैं वहां से सेंटर लेंगे या गेट से सेंटर लेंगे? आप अपने घर के अंदर से लीजिएगा, पूरे घर का एरिया को समझ लीजिए, आपके घर का कितना बड़ा एरिया है उसको जी समझ लीजिए, और उस एरिया का जो सेंटर, जो भी रूम आएगा उसके बीच में आप वहां जी। खड़े हो जाइए, और वहां अच्छा, कंपास को लेके आप देखिए। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, थैंक यू। चलिए। मैडम इसमें वास्तु में मतलब जमीन का भी रेमेडी होता है क्या? जिस घर में मतलब जिसमें हम जमीन मकान बनाते हैं, जैसे मैं आप पहले भी आपको जस्ट बोला हुआ था, रिक्वेस्ट भी किया था कि मेरे हिसाब से बंजर जमीन है जो नॉन फर्टिलाइज है, क्या हुआ है? हम्म। तो उसमें क्या है कि समय पहले जो है लोगों ने ऐसे मार फेंक देते थे, या फिर ऐसे ही मुर्दा शमशान बना रखे हैं, तो उसका भी कुछ रेमेडीज होता है क्या? हाँ बिल्कुल, उसको उस हाँ, शमशान बात का जब चले। वो जमीन है पानी तो पीना वहां है? पे तरक्की नहीं होती है लोगों को, तो उसके लिए आपको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, पहले उस जगह को शुद्ध करवाना पड़ेगा, उसके बाद वहां कुछ बनाइएगा, नहीं तो नहीं, कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव एनर्जी वहां पे हार्म पहुंचाएगा। हेलो। मैं ये बोला वास्तु में जैसे अभी जो कहाँ आप पे कर हो? रहे हैं, उसका कुछ रेमेडीज है क्या नॉर्मली इस जमीन का? कहाँ नहीं, पर हो? वैसे वास्तु में पूजा पाठ वाला रिमेडी नहीं, ये आपका वास्तु का रिमेडी बतलाएगा, पूजा पाठ का रिमेडी आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा उसके। नहीं, हम जैसे कि ये जमीन हमारे लिए ठीक है नहीं है कैसे पता चलेगा मैडम? वो वास्तु में नहीं चलेगा? नहीं, वो तो नहीं पता, वो किसी को नहीं पता चलता ये आपके लिए अच्छा है नहीं है, अच्छा। वो आपको देखना पड़ेगा उस जमीन के बारे में, वो उस जमीन का जांच पड़ताल कीजिए, उसका हिस्ट्री निकालिए, क्या था वहां नहीं था, और उसके बाद उस जमीन को पूरा प्योर करवाइए, उसके बाद वहां घर बनाने का काम कीजिए। कैसे होता है मैडम वो? वो तो आप जिससे जमीन लिए हैं, आपके जो पूर्वज हैं उन हाँ लोग से हाँ। पता कीजिए वो जमीन कैसा था, अच्छा। क्या था, उस जमीन का हिस्ट्री पता कीजिए पहले, अच्छा। है ना, उसके बाद उसके उस पे काम कीजिए, पहले उसका हिस्ट्री पता कीजिए जमीन अच्छा। का। चलिए। ठीक है। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट मैम। गुड गुड नाइट। नाइट।